अफ्रीका के दिल में बसा हुआ एक मुल्क सूडान। नाइल दरिया जिसकी रगों में बहता है, वहीं से इस मुल्क की जिंदगी और तारीख शुरू होती है। ये वो जमीन है जिसने तहजीबों को जन्म दिया, बादशाहों को तख्त दिए और फिर इन्हीं तख्तों को जमीन बॉस होते देखा। सूडान कभी अरब दुनिया और अफ्रीका के दरमियान एक पुल समझा जाता था, सकाफतों का संगम, जबानों का मेल और मजहब का मरकज। लेकिन वक्त के साथ ये सरजमीन एक ऐसी दास्तान बन गई जिसमें दौलत भी है, जुल्म भी और बर्बादी भी। हजारों साल पहले जब मिस्र की सल्तनत उरूज पर थी, सूडान के शुमाली इलाकों में नोबिया की तहजीब परवान चढ़ी। ये वो दौर था जब सोना, हाथी दांत और मसाला जात नाइल के रास्ते मिस्र और अफ्रीका के दरमियान तिजारत का जरिया थे। नोबियाई बादशाहों ने एहराम बनाए और कभी कभी मिस्री फिरौनों को भी शिकस्त दी। यही वो जमाना था जब सूडान को सोने की सरजमीन कहा जाने लगा। 19वीं सदी में बरतानवी सल्तनत और मिस्र दोनों ने सूडान पर कब्जा कर लिया। सूडान की आवाम गुलामी, जुल्म और टैक्सों के बोझ तले दब गई। लेकिन इसी गुलामी के दौर में मोहम्मद अहमद अल महदी नामी एक रहनुमा उठा, जिसने ऐलान किया कि सूडान आजाद होगा, और उसकी क़यादत में महदी तहरीक ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। कुछ सालों तक सूडान आजाद रहा, मगर 1898 में दोबारा बरतानवी मिस्री फौजों ने कब्जा कर लिया। 1956 में आखिरकार सूडान ने आजादी हासिल की। अवाम खुश थी, मगर यह खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि जल्द ही मुल्क दो हिस्सों में बंटने लगा, शुमाल और जुनूब। शुमाल में अरब नस्ल के मुसलमान, जुनूब में ईसाई और मकामी अफ्रीकी कबाइल। ये फर्क जल्द ही नफरत, जंग और अलहदगी में बदल गया। सूडान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा खाना जंगी हुई। पहली खाना जंगी 1955 से 1972 तक, फिर दूसरी 1983 से 2005 तक। दोनों जंगों ने लाखों जानें ले ली और आखिरकार 2011 में जुनूब ने अलहदगी इख्तियार की। यूं जुनूबी सूडान एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन अमन नहीं आया, क्योंकि शुमाली सूडान, जिसमें दारफुर और खुर्तूम शामिल हैं, अब एक नई जंग की तरफ बढ़ने लगा था, जो दुनिया ने शायद सबसे खामोशी से देखी। कि पहाड़ों के नीचे छुपी है एक ऐसी दौलत जिसने सूडान को दुनिया के नक्शे पर लालच, जंग और तबाही की अलामत बना दिया। ये कहानी है सोने की, ऐसे सोने की जिसने अवाम को रोटी नहीं दी, बल्कि बंदूकें खरीदने के लिए ईंधन बन गया। सूडान के शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों में जमीन के नीचे अरबों डॉलर मालियत का सोना दफन है। यही सोना कभी तरक्की की उम्मीद समझा गया था, लेकिन जब हुकूमत कमजोर हो गई तो ये दौलत ताकत की अलामत बन गई। सोना जो अल्लाह की नेमत था, अब खून आलूद तिजारत बन चुका है। दारफुर, शुमाली कोर्डोफान और नाइल के करीब सैकड़ों काने हैं। ये काने अक्सर गैर रस्मी हैं, कोई कानून, कोई हिफाजती निजाम नहीं। लोग हाथों से जमीन खोदते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, फिर उनसे सोना अलग करने के लिए मरकरी और साइनाइड जैसे खतरनाक केमिकल इस्तेमाल करते हैं। उनमें से अक्सर मजदूर 12 से 14 घंटे रोजाना काम करते हैं, गर्मी में, धूल में, भूख में। कई अपनी जानें गिमा देते हैं, कभी जहरीली गैस से, कभी कान के गिरने से। लेकिन फिर भी वो आते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि शायद अगला पत्थर उनकी किस्मत बदल दे। 2010 के बाद जब सूडान की मईशत गिरती चली गई, तो हुकूमत ने सोने की बरामद पर इन्हिसार बढ़ाया, लेकिन फिर जंग ने रुख मोड़ दिया। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) और सुदानीज आर्म्ड फोर्सेस (SAF) दोनों ही इस सोने के कंट्रोल के लिए लड़ने लगी। RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दुगालू हमीदती खुद सोने की कानों से अरबों डॉलर कमाता रहा। कहा जाता है कि इन्हीं पैसों से उसने अपनी फौज को असलहा फराहम किया। यही वजह है कि सूडान की जंग को आज दुनिया गोल्ड वॉर कहती है। जब दुनिया के बाजारों में सोने की कीमत बढ़ती है, तो सूडान 100 मिलियन डॉलर बढ़ती है। जब दुना है कि उसने सोने की कीमत बढ़ते है, जब दुना है इस सोने के मैदानों में लाशें गिरती हैं। ये एक खौफनाक सच है कि जितना ज्यादा सोना निकलता है, उतना ज्यादा खून बहता है। ये सोना सिर्फ बैंकों या जेवरात की शक्ल में नहीं जाता, बल्कि खुफिया रास्तों से दुबई, मिस्र, चाड और रूस तक पहुंचता है। कहा जाता है कि RSF के जरिए हजारों किलो सोना गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया और बदले में असलहा खरीदा गया। यूं सोना अमन नहीं, बल्कि जंग का ईंधन बन गया। सूडान के आम लोग कहते हैं, हमारे पास सोना है,
मगर हम भूखे हैं। ये जुमला पूरे मुल्क की हकीकत बयान करता है। जहां जमीन दौलत से भरी है, वहीं इंसान गुर्बत से मर रहा है। जहां सोना चमकता है, वहीं बच्चे मिट्टी में खेलने के बजाय भूख से रोते हैं। सोने की कानकनी ने जमीन को भी बीमार कर दिया है। मरकरी और जहरीले मादे दरियाओं में घुल गए हैं। पानी पीने के काबिल नहीं रहा। मवेशी मर रहे हैं और खेत बंजर हो रहे हैं। आलमी माहिरीन कहते हैं कि अगर ये अमल न रुका तो अगली नस्ल के लिए ये जमीन जहर बन जाएगी। दुनिया की खामोशी भी इस खेल का हिस्सा है। दुबई के बाजारों में जो सोना चमकता है, इसमें से एक बड़ा हिस्सा सूडान से आता है। ब्लड गोल्ड कहलाता है। बाज रिपोर्टों के मुताबिक रूस की वैगनर ग्रुप ने भी सूडान के अंदर सोने के जखायर पर असर और रसूख बढ़ाया ताकि अपने असलहे और फंडिंग के नेटवर्क को जारी रख सके। ये सब खामोशी से होता रहा और दुनिया सिर्फ तमाशाई बनी रही। सूडान का सोना कभी खुशहाली की निशानी था, मगर अब वही सोना तबाही का जरिया बन चुका है। ये वो लम्हा है जब एक कौम खुद से सवाल कर रही है, क्या दौलत वाकई तरक्की लाती है, या कभी कभी ये सिर्फ जंग, लालच और बर्बादी का दरवाजा खोल देती है। सोना चमकता जरूर है, मगर जब वो खून से तर हो तो उसकी चमक अंधी कर देती है। जब एक मुल्क में ताकत की दो तलवारें निकाल आती हैं, एक फौज के हाथ में और दूसरी मिलिशिया के, तो वहां कानून, इंसाफ और इंसानियत सब राउंड दिए जाते हैं। सूडान में यही हुआ। एक तरफ आर्मी चीफ अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और दूसरी तरफ आरएसएफ मिलिशिया के सरबराह जनरल हमीदती। दोनों ने कहा, हम मुल्क बचा रहे हैं, मगर दोनों के हाथ अपने ही अवाम के खून से रंगे गए। अप्रैल 2023 में खुर्तूम की सड़कों पर टैंक, जंगी तैयारे और रॉकेट चलने लगे। शहर जो कभी अफ्रीका का दिल कहलाता था, अब मलबे, आग और चीखों से भर गया। आर्मी और आरएसएफ दोनों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जे के लिए गली गली जंग शुरू कर दी। बच्चों के स्कूल तोपखाने बन गए। अस्पतालों में डॉक्टर लाशों के ढेर के बीच काम करने लगे। सूडान का दारुल हुकूमत खुर्तूम 3 हिस्सों में बंट गया। हर इलाके पर एक अलग ताकत का कब्जा। लोग अपने घरों में पानी और खाने के बगैर फंसे रहे। कई खानदान अपने प्यारों को गलियों में दफन करने पर मजबूर हुए। बिजली, इंटरनेट, अस्पताल सब तबाह। और फिर वो मंजर जब फजा में लड़ाका तैयारे और जमीन पर जलती इमारतें एक साथ दिखाई देती थी। ये वो लम्हा था जब सूडान मुकम्मल तौर पर टूट गया। ये जंग सिर्फ सूडान की नहीं रही, बल्कि दुनिया की खुफिया जंग बन गई। रूस वैगनर ग्रुप के जरिए आरएसएफ को असलहा और तरबियत दे रहा है, बदले में सोना लेता है। मिस्र सूडानी फौज को सियासी हिमायत दे रहा है ताकि इस्लाम पसंद कुव्वतें वापस न आए। सऊदी अरब और यूएई दोनों फरीकों को बज़ाहिर अमन की दावत देते हैं, मगर पसे पर्दा सब मिले हुए। मगर पसे पर्दा सोना और तिजारत में दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिका सिर्फ तशवीश का इजहार करता है, क्योंकि यहां मुदाखलत से रूस के साथ तसादुम का खतरा है। ये सब मुल्क एक खामोश बसात पर सूडान के लोगों की कुर्बानियों से खेल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2025 तक 1.1 करोड़ से जायद लोग भूख और बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं। तकरीबन इसी लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए। ख़वातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां इंसानी इमदाद तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहां आरएसएफ और फौज दोनों किसी को दाखिल नहीं होने देते। दुनिया के बड़े चैनल्स पर सूडान की खबरें शाज़ो नादिर आती हैं, शायद इसलिए कि यहाँ तेल या स्ट्रेटेजिक अड्डे नहीं हैं जैसे शाम या यूक्रेन में। सूडानी अवाम के लिए दुनिया के कान बंद, आंखें बंद और दिल पत्थर हो गए हैं। एक माँ का जुमला जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में लिखा गया सब कुछ बयान कर देता है। मैंने अपने 2 बच्चों को भूख से मरते देखा, मगर रो नहीं सकी। आंसू भी खत्म हो गए थे। सूडान की जंग दरअसल ताकत की नहीं, मफाद की जंग है। यहां लड़ाई जमीन की नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छुपे सोने की है। और जो लोग ऊपर जमीन पर जिंदा हैं, वो सिर्फ कीमत अदा कर रहे हैं, अपने घरों, अपने बच्चों, अपने ख्वाबों से। सूडान आज एक सवाल बन चुका है, क्या इंसानियत का वजूद सिर्फ तब याद आता है जब जंग किसी ताकतवर मुल्क में हो? जब जंग हर चीज छीन लेती है, छत, घर, रिश्ता और मुस्तकबिल,
तब इंसान के पास सिर्फ एक चीज बाकी रहती है, उम्मीद। सूडान के लोगों ने दुनिया को दिखाया कि चाहे जमीन जले, आसमान टूटे, मगर अगर दिल में ईमान और हौसला जिंदा हो तो कोई ताकत जिंदगी को खत्म नहीं कर सकती। खुर्तूम, दारफूर और न्याला जैसे शहर आज मलबे में बदल चुके हैं, लेकिन इन्हीं मलबों के बीच छोटे छोटे बच्चे प्लास्टिक के थैलों से गेंद बनाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। खवातीन अपनी जिंदगी खतरे में डालकर झुल से घरों में से अनाज के दाने निकालती हैं और फिर उनसे रोटी पकाकर जख्मियों में बांट देती हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं, मगर दिल में सब कुछ है, ईमान, सब्र और यकीन। जब हर इदारा बंद हो गया तो मसाजिद और चर्च ही बाकी रह गए, जहां कोई मजहब नहीं पूछा जाता बल्कि सिर्फ इंसान को पनाह दी जाती है। एक इमाम ने कहा, यह मस्जिद अल्लाह की है, चाहे आने वाला मुसलमान हो, ईसाई हो या बेघर, दरवाजा सबके लिए खुला है। ऐसे मनाजिर ने सूडान के टूटे दिल को फिर से इंसानियत की धड़कन दी। जंग के दौरान जब अस्पतालों पर बमबारी हुई तो डॉक्टरों ने सड़कों पर, पार्कों में, हत्ता के दरख्तों के नीचे इलाज शुरू कर दिया। एक नर्स सलमा ने इसी जख्मियों को बचाया, बगैर किसी दवा के, सिर्फ पट्टियों और हौसले से। कुछ नौजवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर खाने और पानी की सप्लाई शुरू की, ताकि भूखे लोग कुछ लम्हे के लिए ही सही जिंदगी महसूस कर सकें। दुनिया भर में बसने वाले सूडानियों ने ऑनलाइन फंड्स, दवाएं, कपड़े और खुराक भेजी। ये लोग कह रहे हैं, हम जिस्म से दूर हैं मगर दिल वहीं दफन है सूडान में। कई मुल्कों में सूडानी नौजवानों ने रैलियां निकाली, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इंसाफ की फरियाद की। ये उनकी खामोश नहीं बल्कि जिंदगी के लिए चीख थी। आज भी हर शाम जब सूरज डूबता है तो सूडान के लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर ये दुआ करते हैं, या अल्लाह, अगली सुबह अमन के साथ तुलू हो। वो जानते हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, मगर ईमान का चिराग अभी बुझा नहीं। एक बुजुर्ग औरत के अल्फाज दिल को चीर देते हैं, हमने सब कुछ खो दिया मगर हम अभी भी शुक्र करते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। सूडान की ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं, ये हौसले, दुआ और इंसानियत की कहानी है। जहां दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, वहां आम लोगों ने अपने हाथों से जिंदगी को दोबारा लिखना शुरू कर दिया। हम सोना नहीं चाहते, हमें बस इतनी रोशनी दे दो कि हमारे बच्चे खौफ के बगैर सो सकें। ये जुमला सिर्फ सूडान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक याद दहानी है। जब जुल्म के अंधेरे बढ़ जाएं, तो उम्मीद की एक किरण भी इनकलाब बन सकती है।